प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का भारत देश की नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। बच्चों, आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको कॉपी लिखने का सही फॉर्मेट नहीं पता। और प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, क्योंकि इस साल आपका कॉपी का पूरा फॉर्मेट बदल चुका है और आपकी कॉपी लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड पे आ गई है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पोर्ट्रेट मोड की कॉपी पर लिखना बिल्कुल आता है, क्योंकि आप ऐसी ही कॉपीज में तो अपनी प्रिपरेशन करते हो, पूरे साल आप ऐसी ही कॉपीज में तो लिखते हो। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश वाली टॉपर वाली कॉपी कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका पहला पृष्ठ होता है जो आपको भरना होता है। कैसे भरना है इसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पेज भरने की कैसे ट्रिक है, कैसे भरना है, उसकी वीडियो का लिंक लगा है, जाके उसे आप देख लीजिए। उसके बाद हमारा शुरू होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा पेपर है जैसे मान लीजिए, और हमारा जो पहला क्वेश्चन पार्ट ए शुरू होता है वो मल्टीपल चॉइस से शुरू होता है, यानी कि ये आपके क्वेश्चन जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको आपको एक अलग सी शीट में भरना होता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपकी शीट होती है, इसे OMR शीट बोला जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपके 20 ब्लॉक्स हैं। तो इन्हीं 20 ब्लॉक्स में आपको अपने इन 20 प्रश्नों का जवाब देना होता है। इसे कैसे फिल करते हैं, इसकी वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और चलिए अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमारे 20 प्रश्न जो स्टार्टिंग के देखिए यहाँ से लेकर के 20 तक, यहाँ तक आपके प्रश्न जो है OMR शीट पर भरे जाएंगे। अब कॉपी कैसे लिखने हैं, कॉपी लिखने वाले प्रश्न कौन से होते हैं, वो शुरू होते हैं हमारे पार्ट बी से। अनसीन पैसेज से ये वाला पार्ट भी शुरू होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे पार्ट बी में ये आपका पहला प्रश्न है और ये आपके 4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको आपकी कॉपी इस तरह कुछ रहेगी, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको आपकी हर पेज पर ये रोल नंबर आपको अपना लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि बेटा ये यूपी बोर्ड ने एक नियम जारी किया है ताकि आपकी कॉपीज की अदला बदली ना हो सके और आपकी मेहनत आपके पास तक ही रहे। तो भाई हर पेज पर आपको रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका का नंबर डालना बिल्कुल अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट बी वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पार्ट बी डालना है। पार्ट बी डालने के बाद रीडिंग पार्ट है, देखिए पार्ट बी और रीडिंग यहाँ पे आपने डाला। ये पहली लाइन जो क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको लिखना रहता है, इससे एग्जामिनर को पता रहता है आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। तो देखिए ये पहली लाइन आपने लिख दी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखना, आप आंसर ए लिखने जा रहे हो तो ब्लैक स्केच से। और ये स्केच कैसा होना चाहिए, अगले पेज पे इसका प्रिंट ना हो। मैं दिखा देती हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा है, ये देखिए अगले पेज पे आपको इसका प्रिंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसा ही स्केच आपको लेकर के रखना है। आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर ए लिख रहे हो, बीच में लिखो, क्योंकि आपकी जब भी आप कॉपी ओपन करते हो तो सबसे पहले आपकी नज़र पेज के बीच में ही जाती है। आंसर नंबर 1 और कुछ इस प्रकार से देखिए आपने अपना आंसर लिखा। जगह अगर बहुत ज़्यादा बची है तब कुछ इस तरह से आप यहाँ पे अपना आंसर नंबर 2 शुरू कर सकते हो। और आंसर नंबर 2 अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट हाईलाइट करने लायक है तो उसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो या फिर उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद बचे हुए 2 प्रश्नों का जवाब आप अगले पेज पे देखिए। रोल नंबर बिल्कुल ध्यान में रखना है, रोल नंबर किसी भी पेज पे आपको नहीं छोड़ना है। आंसर नंबर 3 का जवाब ये है, आंसर नंबर 4 का जवाब ये। कुछ इस तरह से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। अनसीन पैसेज के बाद जो हमारा अगला प्रश्न आपके पेपर पे आता है वो होता है आपका लेटर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो देखिए आपको लेटर करना होता है या तो एप्लीकेशन। देखिए और लगा होता है बीच में। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन करने के लिए चूज़ किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले राइटिंग पार्ट है तो यहाँ पे आपने राइटिंग लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा देखिए राइट एन एप्लीकेशन, तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग के 3 से 4 वर्ड्स लिखिए, बीच में कुछ इस प्रकार से डैश लगा के आखिर के 3-4 वर्ड्स लिख दीजिए। इससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपने कौन सा प्रश्न हल किया है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, दोबारा आपके लिए फिर बना देंगे। आपको एक सही क्रम, देखिए एक सीधी रेखा में ये पैराग्राफ जा रहा है और इसी सीधी रेखा में आपको अपने पैराग्राफ को लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। और देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, रोल नंबर इज कंपलसरी, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इतना पेज छूटा है तो यहीं से नहीं करना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका दूसरा बिल्कुल अलग है।
तो अब आपको अगला प्रश्न जो है अगले पेज से करना है। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में आता है वो होता है 3rd नंबर का प्रश्न, जिसमें आपको आर्टिकल या रिपोर्ट दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आप देखो, जैसे मान लो आपने आर्टिकल चूज़ किया कि आपको आर्टिकल लिखना है, तो बिल्कुल सेम जैसे आपने अपने एप्लीकेशन में किया था, यहाँ पे 2 से 3 वर्ड्स लिखो, बीच में डैश लगाओ एंड लास्ट में आप 2-3 वर्ड लिख दो, जिससे एग्जामिनर को पता रहेगा। उसके बाद जो भी आपका आर्टिकल टाइटल है वो लिख दीजिए और बाद में अपना नाम। और कुछ इस प्रकार से अपने आर्टिकल को आपको लिखना है एकदम क्लियर। देखिए कहीं पे भी कट वाइटनर कुछ भी नहीं लगाना, एकदम साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है, जिससे एग्जामिनर डायरेक्टली चेक करके आपको मार्क्स दे सके। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। उसके बाद चौथा देखिए आपका ग्रामर यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें चौथे नंबर पे 4 प्रश्न दिए होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंचुएशन और ट्रांसलेशन। इसे कैसे करना होता है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं। अगले पेज में चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी है ब्लैक स्केच से ग्रामर। उसके बाद 4th का पहला क्वेश्चन कर रहे हो, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को उतार सकते हो। तो देखिए पहला और दूसरा एक पेज पे कर दीजिए, क्योंकि एक एक लाइन के आंसर्स हैं, और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन डाल के करिए, जिससे आपको एग्जामिनर को आपके आंसर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। उसके बाद पंचुएशन आता है, तो देखिए पंचुएट द फॉलोइंग, और उसके बाद जो आपका पंचुएशन का क्वेश्चन है और जो आपका करेक्ट आंसर है, कुछ इस प्रकार से। ट्रांसलेशन है तो आप चाहो तो ये पैराग्राफ उतार सकते हो, या अगर नहीं उतारना तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आप अपने ग्रामर वाले पार्ट को करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भी इसमें गलतियां नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं तो जो अगला प्रश्न हमारा आता है हमारे पेपर में, वो आता है हमारे लिटरेचर पार्ट से। किससे? लिटरेचर पार्ट से। अब लिटरेचर में देखिए यहाँ पे 5th में ए में 2 ऑप्शन रहते हैं और बी में 2 ऑप्शन रहते हैं। अब इसको कैसे करना है, चलिए ये बता देते हैं आपको। इसमें बात करें, यहाँ से आपका लिटरेचर शुरू होता है, 5th वाला यहाँ से क्वेश्चन है, और 5th वाले क्वेश्चन में देखिए, मान लो 5th का आप कौन सा कर रहे हो, मान लो 5th का आप ये वाला आंसर कर रहे हो, ए का ये फर्स्ट वाला, तो आप वैसे ही करिए। स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखे, डैश लगाया, लास्ट के 2 वर्ड। एग्जामिनर क्लियर हो गया, अच्छा बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेंड किया है। आंसर नंबर 5th का ए है, बीच में आपने स्केच पेन से डाला आंसर नंबर 5th ए, और इस आंसर को आपने लिख दिया। हाँ, अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करने लायक लग रहा है तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो या ब्लैक पेन से लिख सकते हो, स्केच से मत लिखना। फिर मान लीजिए आप 5th का बी आंसर अटेंड कर रहे हो। अब बी वाले में देखिए, बी वाले में आपका जैसे मान लीजिए ये वाला अटेंड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूरा लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, चॉइस आपकी है। इसे भी आपको बीच में इस तरह से आंसर नंबर 5th का बी, और इस प्रकार से आपको आपके आंसर को लिखना है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, तो अगला प्रश्न होता है हमारा 6th नंबर, जो कि आपका लॉन्ग आंसर होता है। और देख लीजिए यहाँ पे भी आपको 2 रहते हैं और एनी 1 करना होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर अपना पहला वाला कर रहे हो 6th का ए, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से उतारना है, आंसर नंबर 6 का ए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको अपने आंसर को लिख देना होता है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है 7 नंबर का, जिसमें आपको 4 लाइन की कविता लिखनी होती है। तो इसे कैसे लिखना है, आपको देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना होता है, और इस वाले प्रश्न में ना आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्वेश्चन आंसर कर दो और या तो 4 लाइन की कविता। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लाइन की कविता लिखी हुई है, तो आपको भी इस तरह से प्रश्न डालना है और अपने आंसर नंबर 7 हेडिंग डाल के यहाँ पे आपको अपना आंसर लिख देना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपका, जो कि आपका 8th पार्ट का होता है, और ये क्या होता है आपका सेंट्रल आइडिया। 3 सेंट्रल आइडिया होते हैं, जिसमें से एक करना होता है। मान लो आप फायर एंड आइस कर रहे हो, तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिए। ए वाला सेंट्रल आइडिया आपने लिखा, तो आपने लिखा आंसर नंबर 8 का ए, सबसे पहले पोयम का नाम, पोइट का नाम, और उसके बाद अपना सेंट्रल आइडिया। अब देखिए जो पार्ट आपको लग रहा है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट है, आपने देखिए उसे ब्लैक पेन से लिख दिया, आपने उसे अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से लिखते हो तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों हमारा 9th नंबर का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 9 नंबर का क्वेश्चन, कि यहाँ पे भी आपको देखो एनी 1 करना है। तो मान लीजिए आपने पहला वाला ए वाला क्वेश्चन उठाया, अब इसे कैसे करना है, ए वाला क्वेश्चन आपने इस तरह से डाला, या फिर आप इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है
ऐसे भी डाल सकते हो। मैंने आपको 2 चॉइस दे रखी है। इस तरह आपने अपने क्वेश्चन को डाला और आंसर नंबर देखो, आंसर नंबर 9A लिख करके अपने 9 वाले आंसर को भी इस तरह से आपने लिख दिया। मतलब आपको जो भी प्रश्न अटेंड करना है ना, उसका प्रश्न अनुक्रमांक या संख्या ज़रूर डालनी है, जिससे एग्जामिनर एकदम क्लियर रहे। और हाँ, एक चीज़ और, आपको एकदम क्रम वाइज ही लिखना है। मान लो आपको प्रश्न नहीं भी आता है ना, तो आप उस पेज को छोड़ो, जो प्रश्न आपको नहीं आता आप अगला वाला क्वेश्चन अगले पेज पे करो। जैसे मान लो ये वाला नहीं आता, तो आपको ये नहीं करना कि ये वाला नहीं आता प्रश्न तो ये वाला इस पेज पे कर दो, ऐसा नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन अगर इस पेज का है तो यही पेज पे आपको करना है, पेज छोड़ दो, बाद में याद आए बाद में करो, लेकिन एकदम क्रम वाइज ही चलना है, वरना इससे एग्जामिनर बेटा इरिटेट भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए, देखिए इसमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 8 चूज किया, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए 10 का ए आपको करना है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 10 और उसके बाद ए, कुछ इस तरह से आपने लिखा। उसके बाद पॉइंट वाइज आपको अपने कैरेक्टर स्केच को लिखना होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना परिचय हो गया भोली का, उसके बाद उसके अंदर क्या कमी थी, क्या डिसेबिलिटी थी, उसके बाद उसका एजुकेशन और चेंजमेंट यानी कैसे उसने एजुकेशन प्राप्त की, कैसे वो बदली, और लास्ट में उसने क्या दृढ़ संकल्प, क्या निर्णय लिया, इस बारे में लिखना है। और बेटा डेफिनेटली अगर इस तरह आप कॉपी लिखते हो तो कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे वीडियोस के लिए बेटा हमारे चैनल के साथ बने रहे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।